हो गया। जी। देखो, आज तुम लोग राजनीति शास्त्र की परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हो, उसमें प्रश्न दिए हो जो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, अर्थात द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। इससे पहले सो हम कई बार इस पर तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करवाए हैं, तुम लोगों को बता चुके हैं। जो राजनीतिक दल प्रजातंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल प्रजातंत्र का प्राण इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में सो जनमत के निर्माण करने से लेकर के और जब ये नियत तिथि को इलेक्शन होती है, वहाँ बूथ मैनेजमेंट तक राजनीतिक दल के लोग ही करते हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता करते हैं। अब चुनाव के दिनों में मतदाताओं को राजनीतिक जागृति तो उत्पन्न करते ही हैं, वे आपको राष्ट्र के राजनीतिक दृष्टि से जीवित रखने का भी काम है, हाँ, काम करते हैं। इसके अलावे जहाँ तक बात देखी जाती है कि राजनीतिक दल के जितने भी सदस्य होते हैं, वह आपको राजनीति किसी एक भावना से बंधे होते हैं। एक राजनीतिक दल में एक खास भावना से बंधे लोगों का सो संगठन होता है। और उसके केंद्रीय पर्यवेक्षण से लेकर के नीचे तक कतिपय सदस्य इससे जुड़े हुए होते हैं। तो लोगों में न केवल यह राजनीतिक जागृति उत्पन्न करता है, बल्कि ये सब सो राजनीतिक आकांक्षा जाहिर करके सो लोगों के बीच वोट मांगने का भी काम करते हैं। जब चुनाव परिणाम घोषित होता है तो प्रत्येक दल विधानमंडल में अपना नेता चुनता है, और जिस दल को विधानमंडल में सो निरपेक्ष या स्पष्ट बहुमत मिलता है, वह अपनी सरकार बना लेता है। यदि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वह समान विचारधारा वाले लोगों के साथ समझौता करता है और तब सरकार बनाता है। यह समझौता चुनाव पूर्व होना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जब चुनाव पूर्व नहीं हो पाता है तो और किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वह कुछ लोगों से और कुछ दलों से सो विचार करता है और उनसे सरकार बनाने के लिए सो आग्रह करता है। कारण यह है, जो भाई तुरंत अगर इलेक्शन करवाई जाए तो देश पर बहुत ज़्यादा खर्च आएगी, इसलिए बहुत सारे छोटी पार्टियों से लेकर के बड़े पार्टियों के लिए यह आपको बेबसी भी हो जाती है, क्योंकि तुरंत चुनाव में जाना देश के लिए खर्च बढ़ जाती है, और इसके अलावा तो इसका सीधा असर देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। इसलिए कोई भी पार्टी के जो सदस्य होते हैं वह तुरंत चुनाव में जाने के लिए तत्पर नहीं रहता है। जो जो गठबंधन अगर सरकार बनाई, जो गठबंधन या तो चुनाव पूर्व या चुनाव पश्चात बनता है, उसकी सरकार बन जाती है, और जो सरकार नहीं बना पाता है वह विरोधी का काम करता है और वह विरोध में बैठता है। विरोधी दल इसके अनुचित कार्यों का आलोचना करता है विधानमंडल में जाकर के। जब विधानमंडल में तुम देखोगे जो बजट सत्र चल रहा है, तो उसमें काफ़ी बहस होती है। प्रत्येक दल अपना अपना दृष्टिकोण उसके बारे में तय करते हैं। जैसे दलों की नेता निश्चित करते हैं, उसके अनुसार विधेयक, बजट और सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। दलों के विधानमंडल या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य ये जो बाहियाँ होती है वो समाचार पत्र में तो छपता ही रहता है, साथ साथ जितने भी समाचार के माध्यम होता है उस पर यह बात आती है, और लोगों में सो चाहे वो प्रांतीय या राष्ट्रीय किसी भी प्रकार का सरकार हो, तो वह आपको बहस करता है और साथ ही साथ सो बजट को पारित करता है। इसके अलावे
ये सारा चीज राजनीतिक दल ही करता है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है जो राजनीतिक दल जनमत का निर्माण किया, इसके बाद चुनाव में भाग लिया, इसके अलावे वह जनता के मत को अपने में जीत करके सरकार बनाने का काम किया, और कुछ जो है सो सरकार के विरोध भी करना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं जो राजनीतिक दल सो बेकार है, लेकिन राजनीतिक दल को बेकार कहना सो बहुत जरूरी और तर्कसंगत नहीं जान पड़ता है। देखिए, तुम देखोगे यूएसए का राष्ट्रपिता कहा जाता है सो जॉर्ज वाशिंगटन को। जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ देश को स्वतंत्र करवाया था, और हम कहे थे जो उन्हें राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। यूएसए जब आज़ाद हुआ था तो उन्होंने सो 3 बात कहा, अभी भी वह सो अविस्मरणीय है यूएसए के लोगों को। फर्स्ट बात उन्होंने कहा था जो आई वांट टू सी द रोल इन अमेरिकन प्रेसिडेंट आफ्टर जॉर्ज वाशिंगटन। दूसरा बात वहाँ कहा था आई एम फेड अप ऑफ दिस पावरफुल पोस्ट एंड आई वांट टू लिव ए simple people. I ruled over my countrymen and I want to be ruled by other person. ये 3 बात का करके हट गया, और इसके बाद 2 टर्म वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे, और राष्ट्रपति का कार्यकाल वहाँ 4-4 साल का होता है, और उसी चीज़ को अभी भी मेंटेन अमेरिका में हो रहा है। कारण यह है जो देखोगे तुम अधिकांश समय में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ये रोनाल्ड रीगन हो या और भी, वो सब 2 टर्म से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, और उसी कर्तव्य का निर्वहन, उसी परंपरा का निर्वहन हो रहा है। तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन साहब थे, तो वह अपने विदाई भाषण में कहा था जो अमेरिका की जनता को राजनीतिक दलों का निर्माण नहीं करनी चाहिए, और उसके विरुद्ध उन्होंने यह सलाह दिया था। लेकिन शीघ्र ही सो हैमिल्टन के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी और जेफरसन के नेतृत्व में डेमोक्रेट पार्टी का उदय हुआ। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ जो है सो राजनीतिक दल बनाना पड़ा, और राजनीतिक दल अति आवश्यक है। जबकि अभी अमेरिका जो है सो विश्व का सो सुपर मोस्ट पावरफुल देश है। इसके अलावा तुम देखोगे जब, हालांकि वहाँ तो अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार है, लेकिन वहाँ तुम जब संसदात्मक मूलक सरकार की भी बात करोगे, जहाँ जिसे प्रधानमंत्री मूलक सरकार भी कहा जाता है, उसमें इंग्लैंड का स्थान आता है, और वहाँ संसदात्मक प्रणाली है, और वहाँ ही 2 दल, एक सो कंजर्वेटिव पार्टी तो दूसरा लेबर पार्टी के हाथ में सत्ता आता रहता है। तो वहाँ 2 दलीय है। तो अमेरिका के ये क्या नाम है, प्रथम राष्ट्रपति, राष्ट्र निर्माता जॉर्ज वाशिंगटन ने इस बात को कहा, लेकिन वह अक्षरशः अभी धरातल पर नहीं आ रहा है। यदि राजनीतिक दल न हो तो संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों सरकारों के संचालन में सो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कारण यह है जो अगर विधानमंडल में सिर्फ निर्दलीय लोग अगर पहुंच जाते हैं तो उसका नहीं कोई अनुशासन होता है और न संगठन होता है। इसलिए राज्य सरकार के मुखिया को संसदीय सरकार के मंत्रिमंडल निर्माण में अत्यंत कठिनाई और मंत्रिमंडल का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाने के कारण किसी भी प्रकार के नीति निर्धारण में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो सरकार में भी ऐसी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है जब आपको कोई राजनीतिक दल नहीं रहता है तब। तो राजनीतिक दल का अगर हम प्रजातंत्र का सफलतापूर्वक संपादन करना चाहें तो राजनीतिक दल अति आवश्यक है। लेकिन अब हम तुमको कह चुके हैं जो विश्व में 3 प्रकार के राजनीतिक दलों का सो आविर्भाव हो चुका है अभी, 1 दलीय पद्धति, 2 दलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति। तो उसमें 2 दलीय पद्धति बड़ा ही समीचीन है। कई लेक्चर्स में मैं इस बात को बता चुका हूं। जो अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार या राष्ट्रपति मूलक शासन अमेरिका में है, तो वहाँ तुम देखो डेमोक्रेट के और रिपब्लिकन के बीच में हमेशा सो इलेक्शन
परिवर्तन की बात होती है और लड़ाई चलता है, दोनों पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी करता है और उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी एक पार्टी को मिल जाता है। कभी रिपब्लिकन के हाथ में सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो कभी डेमोक्रेट पार्टी की हाथ में सरकार बनाने की मौका आती है। इस तरह से वह पूर्ण रूप से वहां सफल है। उसी तरह अगर संसदात्मक सरकार की बात करेंगे तो इसका इंग्लैंड बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में गिनाया जा सकता है। वहां भी तुम देखो, जो संसद में कभी लेबर पार्टी की सरकार बनती है, तो कभी तुमको ये कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती है। जिस समय में हमारा देश की आज़ादी हुई थी, उस समय में लेबर पार्टी की ही सरकार थी। तो इस तरह से सबका अपना नियम, अपना कार्यशैली है और राजनीतिक आकांक्षा होती है। हालांकि सारे राजनीतिक पार्टी की यही आकांक्षा होती है जो हम सत्ता पर पदासीन हो जाएं। तो इस तरह की बात। लेकिन दो दलीय पद्धति बड़ा ही उत्कृष्ट प्रकार से चल रहा है। वैसे भारत में बहुदलीय पद्धति है और भारत में भी बहुदलीय पद्धति सफल है, यहाँ के प्रजातंत्र सफल है। लेकिन जहाँ जहाँ एक दलीय पद्धति है, वहाँ विरोधी विचारों का पूर्णतया जन्म जो भी होता है उसको कुचल दिया जाता है। सरकार की तानाशाही बन जाती है। प्रभावशाली विरोधी दल जो है वह वहाँ एकदम कुचल दिया जाता है। आधुनिक समय में तुम देखोगे, चाहे वह चीन हो या सोवियत संघ, बुल्गारिया हो या सोवियत संघ अब नहीं कहना चाहिए, अब रूस की बात को हो, चाहे बुल्गारिया हो या चेकोस्लाविया, रोमानिया हो या हंगरी, फिनलैंड, ये सब देश ऐसे हैं जहाँ साम्यवादी अधिकांश पार्टियां हैं और ये एक दलीय पद्धति है। तो वहाँ राजनीति की प्रत्येक छात्र को यह जानना चाहिए कि उन देशों में लोकतंत्र की दीपक बुझ गया है, तानाशाही का उदय हो गया है। लेकिन जहाँ पर कोई दल नहीं होता, वहाँ तो निरंकुश शासन ही हो जाता है। इसके गर्भ में अगर चलोगे तो तुमको कुछ पीछे जाना होगा और वहाँ सैनिक शासन भी स्थापित हो जाता है। जब तुम ये हिटलर और मुसोलिनी की बात करोगे तो वह भी अपने अपने देश में दूसरे पार्टी को जन्म होने नहीं दिया था, जिसके कारण वहाँ तानाशाही चलती रही। लेकिन आज जो है, आज बिल्कुल प्रजातंत्र का युग है और ऐसे युग में अगर सब लोगों के विचारों को लेकर के नहीं चला जाता है, सरकार उसको धरातलीय रूप सबके साथ और सबके विकास की बात नहीं करता है, तो वह एक पार्टी का गुणधर्म नहीं होता है। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र के रक्षा के लिए दो दलीय पद्धति या बहुदलीय पद्धति आवश्यक है, वरना इसके अभाव में एक दलीय पद्धति बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। वह बहुत प्रभावशाली हो जाता है, निरंकुश हो जाता है और प्रजातंत्र की गला ही घुट जाती है। तो दो दलीय पद्धति या बहुदलीय पद्धति स्पष्ट रूप से आज की समय का पुकार है, जनता की भावनाओं का पुकार है और ये सारा